सर चुनौतियाँ क्या आ रही है, क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हैं एआई को लेकर? AI is a old concept and it has taken its evolvement very recently. 1950 से AI के बारे में डिस्कशन चल रहा है. Sure. First time it was mentioned in a book in 1950 around that. Challenges तो बहुत हैं, रोजाना challenges हैं, new developments हैं. I'm not worried about the challenges. I am worried about the speed at which it will impact all of us. And are we ready? That is what we need to brace. That's what we need to really think and be ready around it. चुनौतियां जो हैं हमारे हर तरीके से हैं. मान लीजिए हम ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं, तो अभी हम सुन रहे थे कि नौकरियां शायद नहीं भी जाएंगी, बहुत सेक्टर्स में नहीं जाएंगी. अब ड्राइवरलेस कार आएगी तो ड्राइवर का एक चैलेंज आएगा, चाहे कुछ भी करें हम. जो डिक्टेशन मैं अपनी असिस्टेंट को देता हूं, तो अगर मैं डिक्टेशन किसी चैट जीपीटी टाइप टूल को दूंगा तो उसको एक चैलेंज आएंगे. उनको सबको इवॉल्व होना पड़ेगा. तो एक बात बिल्कुल सच है जो पहले भी कहा गया है कि द टेक्नोलॉजीज आर ऑलवेज द टूल. एआई से हमको सिर्फ रेडी रहना है, एआई से दूर नहीं भागना है. एआई को हमको समझना चाहिए और वो सबको इम्पैक्ट करेगा, ये मैं कह सकता हूँ. जी सर, मैं शीनू मैम के पास आना चाहूँगी. मैम, आप अपेक्स हॉस्पिटल से है. हमने यहाँ चर्चा की कि हेल्थ सेक्टर में एआई कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजस्थान की जनता 8 करोड़ है और डॉक्टर्स की संख्या उसमें बहुत कम है. तो ऐसे में अगर टेक्नोलॉजी होगी तो और भी बेहतर तरीके से इलाज दे पाएंगे और भी ज़्यादा जाने हम बचा पाएंगे. खासतौर पर अगर एआई कोरोना के टाइम पे होता तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा हेल्पफुल होता, ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हम बचा सकते थे. तो ये कैसे हेल्पफुल साबित होगी आपके हेल्थ सेक्टर में? हेल्थ केयर में हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर्स के लिए क्या बेटर रहेगा. आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ केयर वी हैव टू फोकस ऑन द पेशेंट्स. सो आज आपने जैसे कोविड की बात की, कोविड ही नहीं, जितने भी बीमारियां हैं या ज्योग्राफिकल रीजन्स में अलग अलग टाइप के केसेस, डिजीज प्रोफाइल्स हम देखते हैं. पहले क्या डिजीज प्रोफाइल्स थे, अब कैसे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कैंसर बहुत बढ़ रहा है. ये सारी चीजें, इनका जितना भी डेटा है अलग अलग पॉकेट्स में है. If we put all of this data together and if we employ the power of AI to give us insights, analytics for making our resources useful, कहाँ पिन पॉइंट करना है, कैसे उनकी बेहतरी करनी है, कहाँ डॉक्टर्स को ज़्यादा डिप्लॉय करना है, या मेडिसिन को कैसे लोगों के लिए करना है, rather than एक ही डोज, एक ही तरीके की मेडिसिन सभी पेशेंट्स को चली जाए. That is the kind of future we are looking at. So it is not piecemeal. It is a whole evolution of healthcare with the amount of massive data that we have and how artificial intelligence can inform us to make use of our intelligence to provide better healthcare, better services, better products for mankind and others at large. So, आपके पास आना चाहूँगी मनोज सर. प्रेजेंट टाइम में एआई कितना रोल प्ले कर रहा है करंटली हेल्थ सेक्टर में, कि अभी कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट हो, एम्स, बड़े हॉस्पिटल्स है, तो क्या अभी एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है? AI is coming in every sector. Yeah, sure. So health sector is one of them. Human eyes का magnification अगर आप AI रोबोट से कंपैरिजन करेंगे तो there is no comparison. सर्जिकल फील्ड बहुत बार इतना छोटा होता है कि ह्यूमन आईज और ह्यूमन हैंड्स की लिमिटेशंस आ जाती है. तो रोबोटिक सर्जरी विद AI टूल्स गिव्स एडिशनल एडवांटेज ऑफ 360 एंगुलेशन एंड 3D मैग्निफिकेशन. जब वो सर्जन जब सर्जरी कर रहे होते हैं, दे हैव बेटर आइडिया अबाउट द वाइटल स्ट्रक्चर्स कि कौन सा वेसल है, कौन सा एक वाइटल स्ट्रक्चर है जो डैमेज नहीं होना चाहिए. जब AI टूल्स सर्जरी में इन सब में यूज करते हैं तो आउटकम विल इम्प्रूव. सेकेंड थिंग आपने सुना होगा, रिसेंटली वेरेबल डिवाइसेज आर देयर. आप उसको वेयर करिए, आप शर्ट में, ड्रेस में डाल सकते हैं, आप ग्लासेस में डाल सकते हैं. यू कैन असेस द डेली एक्टिविटी, आपने कितना एक्सरसाइज किया. सोचिए इस तरह का डिवाइस AI अगर लेके आता है कि आप डेली बेसिस पे वो फिजिकल एक्टिविटी असेस कर सकते हैं, डेली बेसिस पे ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं. सडनली आपका किसी दिन ब्लड प्रेशर बढ़ा और आपके पास एक मैसेज आ गया कि प्लीज restrict your salt, please restrict your salt intake. So that would definitely there would be a big impact on healthcare. सर, हम सभी AI की बात कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 भी AI के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है. हमारे साथ आप सभी से पैनल डिस्कशन के लिए AI अंजलि जुड़ेगी, जो आप सभी से सवाल करेगी और AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल सेट करेगी सभी के सामने. खम्मा घड़ी न्यूज़ 18 राजस्थान AI भविष्य का द्वार में मैं AI अंजलि आपका स्वागत करती हूँ.
डॉक्टर अजय दाता, आपके मुताबिक एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या भविष्य है? सो एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, एक ही कॉन्सेप्ट है इफ यू सी, एंड द अंडरलाइन इज अ मशीन लर्निंग. सो जैसे अगर हम मन में सोचता हूँ कि मुझे पानी पीना है, तो मन में सोचा मैंने, लेकिन मेरे हाथ ने गिलास उठाया. एआई इज द थिंग विच आई थॉट एज अ कॉन्सेप्ट, एंड द मशीन लर्निंग इज एन एक्शन. सो जब भी हम ये देखते हैं, वो मशीन लर्निंग का पीछे हिस्सा है. मशीन जब लर्न कर ले, कोई भी मशीन लर्न कर ले, तो एक मैजिक क्रिएट होता है. मैं चाहूंगी अंजलि आप शीनू मैम से भी नेक्स्ट क्वेश्चन करें. डॉक्टर शीनू झावर, क्या बिजनेस जगत में बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए एआई कारगर साबित हो सकती है? Imagine certain key crucial decisions in business which were taken simply on the basis of data by avoiding all of these parameters which affect our judgment. Wouldn't we be able to take the right judgment, let's say in terms of recruitment of the right people? So there are so many things which can really impact the corporate decision making and take away this rut and leave time for us to do far more in our businesses for expansion and growth. अब मैं चाहूंगी डॉक्टर मनोज जी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें. डॉक्टर मनोज कुमार, मेडिकल सेक्टर में एआई किस तरह पेशेंट एक्सपीरियंस और क्वालिटी ऑफ केयर में सुधार ला सकती है? It's a very faster, accurate, with good precision, and it minimize the human errors. Accuracy के साथ अगर diagnosis मिलेगा, तो obvious सी बात है कि turnaround time that is very important for any, I mean, industry. Patient आता है, सब कुछ टाइमली होता है, तो डायग्नोसिस भी जल्दी हो जाता है, ट्रीटमेंट प्लानिंग भी अच्छे से हो जाती है. तो ओवरऑल इट इंक्रीजेस द पेशेंट एक्सपीरियंस. इट विल इम्प्रूव द पेशेंट एक्सपीरियंसेस.